नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्स के साइंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे यूनिवर्स से साइन मांगे जाते हैं और कब यूनिवर्स से साइन मांगने चाहिए और कब यूनिवर्स से साइन नहीं मांगने चाहिए। और ये मैं आपको मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ और अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के साथ सिखाऊंगा। मैं पर्सनली ये चीज़ मानता हूँ कि हमें यूनिवर्स से कभी साइन नहीं मांगने चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि जब हम यूनिवर्स से कोई साइन मांगते हैं तो नॉर्मली हमारा माइंड लैक की तरफ जा रहा होता है। जैसे अगर मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ तो मुझे व्हाइट कलर की बटरफ्लाई दिखाओ यूनिवर्स, या मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखाओ यूनिवर्स। अब कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ही हमने उस बात को अज्यूम करके रखा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ कहीं वो गलत तो नहीं है, और जो एक्चुअल में हमारी अजम्पशन होती है हमारे माइंड में, उसी चीज़ से रिलेटेड यूनिवर्स आपको साइन दिखा देता है। यानी अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और कहीं न कहीं आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, और आपके स्पेसिफिक पर्सन का बिहेवियर अभी आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, तो आप यूनिवर्स से ये क्वेश्चन करते हो कि अगर वो पर्सन मेरे लिए सही है तो मुझे व्हाइट बटरफ्लाई दिखाओ, अगर वो पर्सन मेरे लिए गलत है तो मुझे ब्लैक बटरफ्लाई दिखाओ। और कहीं न कहीं आपके माइंड में, आपके अंदर ही इस बात का बिलीफ होता है कि आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो और पता नहीं होगा भी या नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और कहीं न कहीं आपको अंदर ही अंदर ये बात पता होती है कि वो पर्सन आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में यूनिवर्स आपको ब्लैक बटरफ्लाई शो करता है और आपको ये बता देता है कि वो पर्सन आपके लिए गलत है। जबकि यूनिवर्स आपको हमेशा वही देता है जिस चीज़ पर आपका फ़ोकस होता है। यानी अगर आप ऑलरेडी कुछ चीज़ अज़्यूम करके रखे हुए हो और उसके बाद अगर आप यूनिवर्स से कोई साइन माँग रहे हो, तब यूनिवर्स उस साइन को इस तरह से आपको देता है कि आपको लाइफ़ में और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। और यूनिवर्स से इस चीज़ का साइन माँगना कि क्या वो चीज़ मेरे लिए है या नहीं, क्या वो चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं, ये हमारे बिलीफ के ना होने को शो करता है। क्योंकि जब आपको बिलीफ होता है तो आप वो साइन नहीं माँगते हो यूनिवर्स से। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि दुनिया में सिर्फ़ वेल-बीइंग है, यानी दुनिया में सिर्फ़ अच्छाई है। और जब हम रेज़िस्टेंस अपनी लाइफ़ में क्रिएट करते हैं तो उस अच्छाई को हम अपने आप से आने से रोकते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में हम बुराई कहते हैं। लेकिन अब्राहम हिक्स ये हमेशा बात कहती है कि यूनिवर्स हमेशा अच्छाई को ही देखता है, और जब यूनिवर्स आपको कोई डिज़ायर देता है तो उसे पूरा करने की क्षमता भी आपको देता है। यानी अगर आप कुछ डिज़ायर करते हो तो वो श्योर है कि वो यूनिवर्स उसे पूरा करेगा। इसमें सही गलत की कोई बात आती ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा दुनिया में सिर्फ वेलबींग होती है। और जब हम अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो हमारी लाइफ में से वेलबींग चली जाती है। यानी अपने आप को हम अपने इनर बीइंग से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि आप हमेशा अलाइनमेंट पर फोकस कीजिए मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा। क्योंकि अगर आपके पास आज 10 चीज़ें हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, अगर आप इजीली उन 10 चीज़ों को मैनिफेस्ट आज कर लेते हो, तो आने वाले कल में आपके पास 100 चीज़ें और होंगी मैनिफेस्ट करने के लिए। यानी डिज़ायर्स की लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती जाती है। तो जैसे-जैसे आपकी डिज़ायर्स बढ़ेगी, उन्हें अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, तो आपको अलाइनमेंट में ही रहकर उस चीज़ को अचीव करना होगा। क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस में रहते हो, तो आप अपनी लाइफ में किसी न किसी तरीके से बुराइयों को क्रिएट कर लोगे। और वही अगर आप अपनी लाइफ में अलाइनमेंट को क्रिएट करोगे, तो हर एक मैनिफेस्टेशन अच्छी होगी। सही और गलत की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी उसमें, क्योंकि अलाइनमेंट में जब आप होते हो, तो ना तो आप अपने साथ कभी गलत करते हो, ना तो कभी किसी दूसरे पर्सन के साथ आप गलत करते हो। और रही बात आपके स्पेसिफिक पर्सन की, तो वो आपको मिलेगा या नहीं? तो वो बिल्कुल आपको मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो डिज़ायर दी है, तो यूनिवर्स ने आपको वो क्षमता भी दी है उसे पूरी करने की। और ये सिर्फ़ आपके स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए नहीं है, आपके लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट के लिए है। बस ध्यान दीजिए अलाइनमेंट और रेज़िस्टेंस पर। और दुनिया में बस एक ही तरह का साइन होता है जो यूनिवर्स आपको देता है, वो है आपकी फीलिंग्स का साइन। आपकी फीलिंग से आप समझ सकते हो कि आप अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हो या आप रेज़िस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। और अलाइनमेंट का मतलब होता है हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहना, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फ़ील करना, खुश रहना। और रेज़िस्टेंस का मतलब होता है बुरा फ़ील करना, गुस्सा आना, जेलसी फ़ील करना, डिप्रेस्ड होना, स्ट्रेस होना। इस तरह की जितनी भी फीलिंग्स है इन्हें रेज़िस्टेंस कहा जाता है। अलाइनमेंट में बढ़ने के लिए आपको बस इतना करना होता है कि आप अभी जिस भी इमोशनल स्टेट पर हो, उससे आप थोड़ा-सा बेटर फ़ील करने की कोशिश करो। और हमेशा आपको ये थोड़ा-सा बेटर फ़ील करने पर ही ध्यान देना है। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि अगर आप नेगेटिव फ़ील कर रहे हो, तो कैसे आप पॉज़िटिव फ़ील करो। आपको ये ध्यान देना है कि आप जितना नेगेटिव अभी फ़ील कर रहे हो, उससे थोड़ा कम नेगेटिव कैसे आप फ़ील कर सकते हो। क्योंकि कोई पर्सन अगर आपको चीट करके जाता है और मैं आपसे कहता हूँ कि उस पर्सन को माफ़ कर दो, वो भी तो एक इंसान है। तो वो इंसान को तो माफ़ी नहीं मिलेगी, साथ में मुझे भी 2 गाली मिलेगी। क्योंकि जब कोई पर्सन आपको चीट करता है, तब आप वाइब्रेशनली वैसी स्टेट पर रहते नहीं हो कि आप इमीडिएटली उस पर्सन को माफ़ कर दो। आप भले चाहते हो उस पर्सन को माफ़ करना,
लेकिन उस वक़्त आप उसे माफ़ नहीं कर पाओगे, उस रेज़िस्टेंस की वजह से। लेकिन आप उस नेगेटिविटी में नहीं रहोगे और खुद से कहोगे कि अब जो हो गया सो हो गया, मुझे मेरी लाइफ़ को अच्छे से जीना है। ये बोलकर आपने अपनी रेज़िस्टेंस को कम कर लिया और इसी सिचुएशन में आपने डिप्रेस रहने के बजाय उस पर्सन पर गुस्सा किया और ना ही उन्हें माफ़ किया। फिर भी आपने इस रेज़िस्टेंस को थोड़ा-सा कम किया, क्योंकि अगर आप डिप्रेस्ड होकर बैठ जाओगे तो आप पूरी तरह से रेज़िस्टेंस में हो जाओगे और अगर आप माफ़ करने की कोशिश करोगे, तो आप ईज़िली उन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी रेज़िस्टेंस ज़्यादा है। तो आपने अपने गुस्से का सहारा लिया और उस गुस्से से ये हुआ कि आप डिप्रेशन वाले इमोशन में नहीं आए और ना ही आपने ज़बरदस्ती उस पर्सन को माफ़ करने की कोशिश की। और इस तरह से जब आप धीरे-धीरे करके अपने आप को बेटर फ़ील करने की कोशिश करते हो, तो एक टाइम आता है जब आप उस पर्सन को भी माफ़ कर देते हो खुद ब खुद। और लाइफ़ में जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, यानी इस तरह का कोई कॉन्ट्रास्ट आता है, तो यहीं से आपकी नई डिज़ायर का जन्म होता है। और जैसा मैंने बताया कि जब डिज़ायर का जन्म होता है, तो यूनिवर्स उस डिज़ायर को आपको पूरा करने की भी क्षमता देता है। और हो सकता है जब आपको किसी ने चीट किया हो, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि अब मैं एक बेटर पार्टनर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा उस नए पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी लाइफ़ में, जो आपके साथ हमेशा लॉयल्टी से रहेगा। और अगर आप वही चीटिंग वाली सिचुएशन को इस तरह से देखते हो, यानी उसे दूसरे तरीके से देखते हो कि ये कहीं न कहीं मेरी क्रिएशन है। मैंने ऐसे कौन से थॉट्स रखे थे, मैंने ऐसे कौन सी फीलिंग्स रखी थी, जिसकी वजह से किसी पर्सन ने मुझे चीट किया। तो आप उस पर्सन के लिए नहीं भागते हो, आप बस उस चीज़ को खोजते हो अपने अंदर जिसकी वजह से आपको चीटिंग मिली आपकी लाइफ़ में। और उस रेज़िस्टेंस को आपने समझा और उस रेज़िस्टेंस को आपने क्लियर कर लिया। और फिर उसके बाद आप देखोगे यूनिवर्स आपको इस तरह से सपोर्ट करेगा उस रेज़िस्टेंस को निकाल कर आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए, कि बाद में जो पर्सन आपको चीट करके गया है, वही सामने से आकर आपसे माफ़ी माँगता है। अब जैसा मैंने इस एग्ज़ाम्पल को बताया, तो इस एग्ज़ाम्पल्स में से मैंने 2 सिचुएशन निकाली और अगर देखा जाए तो दोनों एक तरीके से सही है। एक पर्सन ने कहा कि अगर मुझे किसी ने चीट किया है तो मैं चीटिंग डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती, मैं एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। फिर यूनिवर्स ने उन्हें उस तरीके से गाइड किया कि उन्होंने एक नया पार्टनर मैनिफेस्ट किया। वहीं दूसरी सिचुएशन में दूसरे पर्सन ने उस चीज़ को उस तरीके से लिया कि ये कहीं न कहीं मेरी क्रिएशन है और ऐसी कौन-सी थॉट्स, ऐसी कौन-सी फीलिंग्स मेरे अंदर है, जिसकी वजह से मुझे ये चीटिंग मिली है। और उस चीज़ को समझकर उस रेज़िस्टेंस को उस पर्सन ने निकाल दिया और वो रेज़िस्टेंस ही नहीं रही जब, तो जिस पर्सन ने हमें चीट किया, वो पर्सन खुद वो आपकी लाइफ़ में वापस आ जाता है। अब लेकिन डिपेंड ये करता है, ये आपकी चॉइस होती है कि आपको उस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है। और इसीलिए भी मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपने स्पेसिफ़िक पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ़ में, तो उसे मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए। क्योंकि आपको अंदर ही अंदर ये बात नहीं पता होती कि ये कॉन्ट्रास्ट आपके रिलेशनशिप में किस चीज़ की अनफ़ोल्डिंग को लेकर आएगा। और जिस चीज़ की अनफ़ोल्डिंग को वो लाएगा, वो भी आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही होगी। जैसा इस एग्ज़ाम्पल में मैंने 2 सिचुएशन दी थी, आप जिस सिचुएशन को चूज़ करोगे, उसके हिसाब से ही यूनिवर्स आपको देगा। यूनिवर्स तब तक आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं देता, जब तक आप अपने आप को बाय डिफ़ॉल्ट चलाने नहीं लगते। यानी अब्राहम हिक्स कहती है कि हम सभी लोग डेलिब्रेट क्रिएटर हैं, यानी अपनी लाइफ़ को हम डेलिब्रेटली क्रिएट कर सकते हैं। और डेलिब्रेट का मतलब ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से क्रिएट करना अपनी लाइफ़ को। और अब्राहम ये भी कहती है कि अगर आप डेलिब्रेट क्रिएशन सीख जाओगे, तो आप अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को देखकर आज ही समझ जाओगे कि आपके आने वाले कल में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। यानी एक तरीके से आप भविष्यवाणी खुद की कर पाओगे और किसी दूसरे पर्सन की भी थॉट्स और फीलिंग्स से आप समझ जाओगे कि वो पर्सन आने वाली लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करने वाला है। और फिर भी अगर आपको आपकी लाइफ में बाय डिफ़ॉल्ट चलना है, तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर कर आप उस चीज़ को चलिए और पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और कभी कोई डिज़ायर के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। हमेशा ये चीज़ों को रिपीट करते रहिए कि मेरी लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। यूनिवर्स जो भी मेरी लाइफ में करता है वो सारी चीज़ें परफेक्ट करता है। मुझे यूनिवर्स पर पूरा विश्वास है। मैं हर वो चीज़ें डिज़र्व करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तब आप नेचुरली अलाइनमेंट में होंगे और इस तरह के अफ़र्मेशंस को जब आप यूज़ करेंगे, तो आप नेचुरली उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे और उन चीज़ों के लिए आपको किसी भी तरह की टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फ़ॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट ही आप अपनी लाइफ़ में सारा कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन वहीं अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से छोड़ते हो कि ये मेरी लाइफ़ में काम नहीं करता, मेरी लाइफ़ में सब कुछ परेशानी होती है, मेरी लाइफ़ बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। इस तरह से जब आप वर्ड्स को यूज़ करते हैं अपने, तो अपने पास आप एक रेज़िस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और ये एक ऐसी रेज़िस्टेंस होती है कि जिसमें यूनिवर्स आपको कुछ भी अच्छा नहीं दे सकता। आपकी रेज़िस्टेंस ही आपके पास लौट कर वापस आएगी कई तरीकों से।
तो इसीलिए ये 2 तरीके हैं मैनिफेस्टेशन के, या तो आप डेलिब्रेटली अपनी लाइफ़ को क्रिएट करना शुरू करें, जिस तरह से आप अपनी लाइफ़ को चाहते हो उस तरह से क्रिएट करें, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करें, या तो पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर कर दें कि आप जो देख लो, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे मुझे पता है। इन 2 तरीकों से आप यूनिवर्स के तरीके से चल सकते हो अपनी लाइफ़ में, और इन दोनों ही तरीकों में आप अपनी लाइफ़ में सारी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन अगर आप इन बातों को सोचोगे कि क्या आपकी डिज़ायर सही है या गलत है, तो यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं ये बात बताएगा कि वो डिज़ायर आपकी गलत है, क्योंकि कहीं न कहीं अंदर आपका ही असम्पशन ये चीज़ का रहता है। तभी आप ये क्वेश्चन कर रहे होते हो, क्योंकि आपको अंदर से ये डाउट होता है कि मुझे लगता है ये चीज़ गलत है, तो मुझे यूनिवर्स से ये चीज़ पूछनी चाहिए। जबकि अगर आपको यूनिवर्स से पूछना ही है कुछ, तो ये पूछिए, यूनिवर्स मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे पास कैसे आएगा? मैं इसके लिए क्या करूँ? मैं कैसे अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आऊँ कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन खुद चलकर मेरे पास वापस आए? या मैं जो जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, उस जॉब के लिए ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं तुरंत उस जॉब के अलाइनमेंट में आ जाऊँ और वो जॉब मेरे पास मेरी लाइफ में आ जाए। तो इन थॉट्स को जब आप यूनिवर्स में दोगे, इन फीलिंग्स को आप यूनिवर्स में दोगे, इन क्वेश्चंस को आप यूनिवर्स में दोगे, तो यूनिवर्स आपको आंसर करेगा इनके कि किस तरह से आप इस चीज़ के अलाइनमेंट में आकर इन्हें अचीव कर सकते हो, और आपको पूरी तरीके से गाइडेंस मिलेगी इम्पल्स के थ्रू। जैसे अगर आप देखोगे तो मेरी मैनिफेस्टेशंस पहले इस तरह की होती थी कि मैं सोचता था मुझे यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना है, या मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे वो चीज़ चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ें ख़त्म होने लगी, क्योंकि मेरा फ़ोकस मोस्ट ऑफ़ द टाइम अलाइनमेंट पर रहता था। और उसके बाद अब मेरी मैनिफेस्टेशन इस तरह की होने लगी है कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, यानी अगर कोई पर्सन मुझसे पर्सनल सेशन लेता है, या सब्लिमिनल बनवाता है, या मेरी वीडियोज़ को जस्ट देखता है, तो वो मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करे, और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। मेरी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, और ये चीज़ मुझे हमेशा अलाइनमेंट में रखती है। मैं सक्सेस स्टोरीज़ को भी पढ़ता रहता हूँ, लोगों से बातें भी करता रहता हूँ, उनके लिए पर्सनल सब्लिमिनल भी बनाता रहता हूँ। तो उसमें जो अफ़र्मेशंस मैं लिख रहा होता हूँ, तो वो अफ़र्मेशंस खुद ही कितनी बार मैं रिपीट कर रहा होता हूँ, और कितनी बार जब मैं पर्सनल सेशन में किसी को समझा रहा होता हूँ, तो वो बात क्योंकि मैं बोल रहा होता हूँ, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे माइंड में वही सारी चीज़ें चल रही होती है। तो रेज़िस्टेंस क्रिएट ही नहीं होता मेरी लाइफ़ में, बस अलाइनमेंट की तरफ ही बढ़ता रहता है। और इसीलिए मेरी लाइफ़ में मुझे जो मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाने पड़ते, और रिसेंटली कुछ दिनों से मैं पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को भी नहीं लिख पा रहा हूँ, और मेडिटेशन में भी थोड़ा बहुत गैप हो जाता है। फिर भी मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अलाइनमेंट में ही रहता हूँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम अच्छा फ़ील कर रहा होता हूँ। क्योंकि पिछले 8 महीनों से मैं लगातार प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ अपने आप को डेलिब्रेटली आगे बढ़ाने की, अपने आप को बेटर फ़ील कराने की, हमेशा थोड़ा बेटर फ़ीलिंग सोचने की। इस तरह से मैंने प्रैक्टिस की हुई है शुरू से, और वो प्रैक्टिस की वजह से ही अगर मेरा इस तरह का मोमेंटम क्रिएट हो चुका है आज लाइफ़ में, कि अगर मेरी प्रैक्टिस में थोड़ा-सा गैप भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलाइनमेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे, और जिस तरह से मुझे मेरी लाइफ़ में चीज़ें चाहिए होती है, उसी तरह से चीज़ें मेरी लाइफ़ में आती है। और मैं कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करता हूँ यूनिवर्स से कि क्या ये चीज़ सही है या क्या ये चीज़ गलत है। मैं बस हमेशा ये क्वेश्चन करता हूँ कि कैसे मैं इस चीज़ को करूँ? मुझे गाइड करो। उसके बाद फिर यूनिवर्स गाइड करता है कि तुम्हें इस रास्ते पर जाना है, इस तरह से तुम्हें इस चीज़ को करना है। और एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मेरी जो भी डिज़ायर है, उसके अगेंस्ट मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं सुनता, ना ही कोई चीज़ बिलीव करता हूँ। और हमेशा अपने मन ही मन ये बात कहता हूँ, जब यूनिवर्स ने ही इस बात को कह दिया है कि मेरी हर एक डिज़ायर को मैं डिज़र्व करता हूँ, यूनिवर्स ने मुझे जब डिज़ायर दी है तो उसे पूरा करने की क्षमता भी दी है, तो मैं क्यों पीछे हटूँ? तो इस तरह से मैं अपनी मैनिफेस्टेशन में थोड़ा ज़िद्दी होकर चलता हूँ। इस ज़िद को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ मेरी लाइफ़ में जो मुझे मैनिफेस्ट करनी है, वो मेरी खुशी का कारण हो सकती है, लेकिन मेरी उदासी का कारण नहीं हो सकती। यानी जो मैं चाहता हूँ, वो अगर मैं अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर वो चीज़ किसी तरीके से नहीं भी मैनिफेस्ट होती है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह की अप्रोच आपको यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से जोड़ देती है, क्योंकि जब आपको ये चीज़ का फ़िक्र नहीं रहती कि वो चीज़ आपकी लाइफ़ में नहीं आएगी तो क्या होगा? तो आपकी वो रेज़िस्टेंस ही टोटली ख़त्म हो जाती है, और उस चीज़ के ना आने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। यानी ये एक तरीके से इस तरह से बोलना हो जाता है कि अगर मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, फिर भी मुझे उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे रेज़िस्टेंस पूरी ख़त्म हो जाती है, और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन होती है, वो आपके पास ईज़िली आ जाती है। यूनिवर्स बस आपकी फीलिंग्स को देखता है, और अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के तरीके से देखता है। आप जितना अच्छा फील कर रहे होते हो, उतना आप अलाइनमेंट में होते हो। और जब आप ये बोलते हो कि अगर मेरी डिज़ायर नहीं भी पूरी होती है, तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, तो इससे आप बुरा फील नहीं करते हो, इससे आप अच्छा ही फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो। तो ये भी एक तरह से अलाइनमेंट को अचीव करना होता है, और इस तरह के अप्रोच में आपको मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेने हो, या सब्लिमिनल पर्सनली क्रिएट करवाना हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।